जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी मित्रों को, भगवान के भक्तों को, माताओं बहनों को पंडित राजेश तिवारी निर्मोही की तरफ से भाव भरा अभिनंदन। ऐसे आप सब के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। ऐसे माता सरस्वती जी का वरद हस्त आपके शीर्ष पर विराजमान रहे। आज मैं उपस्थित हूँ आपके बीच में रोज़ की तरह एक और नया वीडियो लेकर के। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा। जैसे कि आप सभी का स्नेह हमारे हर वीडियो पर मिलता है, आप लोगों के फ़ोन कॉल भी हमारे पास आते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। आज का मेरा एक नया विषय है। देखो, मैं फिर आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, मैं कभी कोई कथा आपको नई नहीं सुनाता। कथा तो सब पुरानी ही है, बस क्या है, कुछ बातें हमारे मस्तिष्क में विलुप्त रहती हैं, हम उन्हीं को उजागर करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि हमारे वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें, जिससे कि कुछ लोग हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। कम से कम हमें ये जानकारी अगर रहेगी तो उसका हम जवाब तो दे सकते हैं। हमारा आज का विषय है, परशुराम जी ने अपनी माता के सर को क्यों काट डाला। एक विद्वान ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ और एक ब्राह्मण ने अपनी जन्म देने वाली माता का सर काट डाला, तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा मेरी भाई बहनों। बस आज यही कारण मैं आपके बीच में स्पष्ट करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भगवान परशुराम, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि परशुराम जी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे मेरे भाई बहन। वो स्वयं भगवान नारायण के 16वें अवतार थे। तो जो कुछ भी किया है भगवान ने स्वयं किया है, परशुराम के रूप में किया है। अब जैसे राम जी राजा दशरथ के घर में जन्म लिए, तो छत्री के घर में जन्म लिए, वो अलग की बात है, लेकिन क्या वो छत्री हो गए? अरे थे तो भगवान ही, बस लीला करने के लिए छत्री वंश में अवतीर्ण हुए थे। भगवान परशुराम एक ऐसे संत हैं जिन्होंने बाबा शंकर जी को अपना गुरु बनाया और स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण, इनको अपना शिष्य भी बनाया। पितामह भीष्म जैसा धुंधारी शायद महाभारत में कोई नहीं था। ये सब परशुराम जी के ही शिष्य थे। और आगे भी लेख मिलता है, अभी भी परशुराम जी हमारे बीच में हैं। हमारे वेद के मंत्र कहते हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सत्तयते चिरजीविना। अश्वत्थामा राजा बलि, महर्षि व्यास, हनुमान जी महाराज, विभीषण जी, कृपाचार्य और परशुराम, 7 लोग चिरंजीवियों में हैं। आगे जब सांभल में भगवान कल्की का जन्म होगा तो परशुराम उनको भी शिक्षा प्रदान करेंगे, ऐसा लेख मिलता है। तो मेरे भाई, परशुराम जी को साधारण ब्राह्मण मानना हम लोग बंद करें। वो स्वयं भगवान हैं। कुछ लोग दादा परशुराम, कुछ लोग बाबा परशुराम, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म हैं, भगवान हैं। इसलिए हम उन्हें भगवान परशुराम बोलें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आओ अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं।
कि परशुराम जी ने अपनी माता को क्यों मारा, किसके आदेश पर मारा। मेरे भाई, महर्षि जमदग्नि जी ये परशुराम जी के पिता हैं, और जमदग्नि जी की जो धर्म भार्या हैं परशुराम भगवान की माता देवी रेणुका, देवी रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। और ये अकेले नहीं थे, परशुराम जी के और भी भाई थे, जिनमें रुक्मवान, सुषेण, वसु और विश्वावसु 5 भाई थे परशुराम जी। नाम एक बार मैं पुनः आपको अवगत करा दूं। सुखेन, रुक्मवान, वसु और विश्वावसु, ये 4 भाई थे, और 5वें थे भगवान परशुराम। एक बार महर्षि जमदग्नि जी हवन करने के लिए बैठे, और एक नियम है मेरे भाई, अगर पत्नी है तो पूजा यज्ञादि हवन सपत्नीक ही करना चाहिए। यहाँ तक कि जब राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना किया तो उस समय सीता जी लंका में थी, तो रावण उनका पुरोहित बना, यज्ञाचार्य बना। तो रावण ने राम जी से कहा कि पूजा के सामान में कमी नहीं होना चाहिए। तो राम जी ने कहा, महाराज अगर किसी कारणवश पूजा के सामान में कोई कमी रह जाए तो जो यज्ञाचार्य है उसका भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो सामान की व्यवस्था स्वयं करे और यजमान से उसकी दक्षिणा प्राप्त करे। तो मेरे पास में पत्नी नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए पत्नी की व्यवस्था कर सकते हैं? तो रावण ने राम जी से कहा, आपकी पत्नी रथ में बैठी है, वो आएंगी, पूजा करेंगी और पूजा करने के बाद पुनः रथ में बैठेंगी और लंका वापस जाएंगी। तो मेरे भाई, यज्ञ सपत्नीक ही करना चाहिए। तो महर्षि जमदग्नि जी हवन करने के लिए बैठे, तो अपनी पत्नी को बोले, जाओ आप जा करके वहाँ से जल लेकर के आओ। तो देवी रेणुका नदी के किनारे जल भरने गई, और वहाँ पर एक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ में जल क्रीड़ा कर रहा था। जबकि कुछ संतों का मानना है कि गंधर्व नहीं थे, वहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम चित्ररथ था। राजा चित्ररथ अपनी पत्नी के साथ में स्नान करने के लिए आए थे। बस उन्हीं के सौंदर्य को देवी रेणुका निहारने लगी, और कामदेव के बाणों का प्रयोग ऐसा हुआ कि देवी रेणुका वहीं पर इनका मन थोड़ा सा चलायमान हो गया, सो इनको विलंब हो गया। और यहाँ पर जब मुहूर्त खत्म हो रहा था तो महर्षि जमदग्नि ने यज्ञ भी नहीं किया, बस उसी क्रोध में बैठे थे। जब ये जल लेकर के आई तो पूछा, देवी विलंब कहाँ हुआ, इतनी देर कैसे हो गई? तो देवी रेणुका ने कहा, बस ऐसे विलंब हो गया। विद्वान थे महर्षि जमदग्नि जी, अपनी आंखों को बंद किया और सारा भाव समझ गए, विलंब नहीं लगा। बस उन्होंने उसी क्रोध में, रेणुका तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने चारों पुत्रों को बुलाया और बारी बारी से आदेश किया कि अपनी माता का वध कर दो। चारों बच्चों ने मना कर दिया, पिताजी मेरी माँ ने मुझे पाला, दूध पिलाया, अगर उससे कोई गलती भी होती है तो हम उसे सज़ा नहीं दे सकते। उसी क्रोध में आकर के चारों भाइयों को उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू विचारहीन हो जाएगा, तुझमें सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। बाद में परशुराम जी पधारे। जब परशुराम जी से यही
आदेश किया महर्षि जमदग्नि ने, तो परशुराम जी ने विलंब नहीं किया, फरसा उठाया और एक ही झटके में अपने माता का सर काट के अलग कर दिया। क्योंकि मेरे पिताजी कभी मुझे गलत आदेश नहीं देंगे। अगर ये आदेश हुआ है तो कहीं ना कहीं से कोई गलती है, और एक पुरुष अगर गलती करता है तो उसकी गलती तो क्षम्यवान है, लेकिन स्त्री अगर गलती करती है तो मेरे भाई, एक गलत स्त्री कई घर बर्बाद करती है। अगर स्त्री का विचार गलत है तो सबसे पहले वो अपना घर खराब करेगी, फिर अपनी बेटियों का घर भी खराब करने से वो नहीं चूकेगी। इसीलिए भगवान श्याम ने भी सबको मौका दिया, लेकिन पूतना को मौका नहीं दिया, क्योंकि ये स्त्री होकर के गलत कर रही है, इसको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, नहीं औरों को गलत करेगी। भगवान राम ने ताड़िका को माफ नहीं किया, क्योंकि ये स्त्री होकर के गलत है तो इसको देख करके और स्त्रियां गलत हो जाएंगी। बस परशुराम जी ने यही विचार किया कि अगर आज मेरी माँ की भावना दूषित है तो इनके सानिध्य में जो स्त्रियां और आएंगी ये उनकी भी भावना को दूषित ही करेंगी। पितृभक्त थे, पिता का आदेश किया, पालन किया, उनका सर काट दिया। पिताजी प्रसन्न हो गए, बोले बेटा वरदान मांग लो। तो परशुराम जी ने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान, मेरी माता जीवित हो जाए, उसे याद ना रहे कि उसको मैंने मारा है। और दूसरा वरदान, मुझे माता की हत्या का पाप न लगे। और तीसरा वरदान मांगा कि मेरे जितने भाई हैं सब पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाए। तो चौथा वरदान पिताजी ने उन्हें अपने आप दे दिया, बेटा तुम अजय रहोगे, तुमको कभी कोई जीत नहीं सकेगा। बस परशुराम जी ने स्त्री जाति को संदेश किया है कि देवियों, दुनिया बिगड़ सकता है, उसकी दवा है, लेकिन अगर घर की स्त्रियां बिगड़ जाएं तो घर सत्यानाश ही हो जाएगा। इसलिए दोबारा कोई स्त्री गलत कदम ना उठाए। स्त्री जाति को शिक्षा के लिए परशुराम जी ने अपनी माता का सर काट दिया और अपने पिता के वचनों का पालन किया और अपने आप को सबसे बड़ा पितृभक्त साबित किया। बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक और नई जानकारी लेकर के। बस निवेदन वही है, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम, जय परशुराम।